बिहार चुनाव परिणाम पर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने महागठबंधन पर जवानी हमला बोला। बिहार चुनाव परिणाम पर मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने महागठबंधन और उनके नेताओं पर जुबानी हमला करते हुए चुटकी ली। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि महागठबंधन में शामिल दल विरासत की रियासत को चलाना चाहते हैं, जनता की सेवा करना ही नहीं चाहते हैं। सोनिया के बाद राहुल, फिर प्रियंका और उसके बाद इनकी लंका, मुलायम के बाद अखिलेश के बाद डिम्पल और फिर उनकी सिंपल, यही परिवारवाद है। नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी की भस्मासुर से तुलना की। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 2025 मोदी जी संग नीति, 2025 आरजेडी फिनिश, यह स्थिति आज देखने के लिए साफ हो चुकी है। जो बिहार में वोट चोरी की यात्रा निकाल रहे थे, आज जनता ने उन्हें वोट चोरी का जवाब दे दिया। मैंने बिहार में कहा था कि राहुल गांधी जी 2 अंक पर भी नहीं आ पाएंगे और 2 अंक पर नहीं आ पाए। 10 सीट भी उनकी नहीं आई है। चुनाव के पहले ही पचमढ़ी में शेयर करने के लिए मतदान के पहले वो आ गए। इससे भी समझ में आता है कि जानवरों को देखने के लिए पचमढ़ी गए, जंगल सफारी में घूम रहे हैं तो कहां से कुछ होगा। वह पहले भी भाप चुके थे कि बिहार में भी दाल गलने वाली नहीं है, काट की हांडी एक बार ही चलती है। लोकसभा में भ्रम की राजनीति कर ली थी, अब देश की राजनीति भ्रम में नहीं आने वाली है। ग्वालियर में तक से चर्चा के दौरान पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मैंने बताया ना कि 2025 मोदी जी संग नीति, 2025 आरजेडी फिनिश, ये स्थिति है आज कि जो वोट चोरी का यात्रा निकाल रहे थे बिहार में, आज जनता ने उनको वोट चोरी का जवाब दे दिया। मेरी अगर पुरानी बाइट देखेंगे, जब मैं बिहार में था तो मैंने कहा था कि राहुल गांधी जी 2 अंक पे नहीं आ पाएंगे, और आप देख लो 2 अंक पे नहीं आ पाए, 10 सीटें भी नहीं आई उनकी। ये उनका है। और चुनाव के पहले ही पचमढ़ी में सैर करने आ गए, मतदान के पहले। इससे भी समझ में आता था कि ये जानवरों को देखने के लिए पचमढ़ी में आ गए, घूम रहे हैं सफारी में बैठ के, खुली हुई गाड़ी में बैठ के, तो कहां से कुछ होगा। वो पहले ही भाप चुके थे कि अब बिहार में भी दाल गलने नहीं वाली है, काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है। लोकसभा में भ्रम की राजनीति कर ली, अब देश की जनता भ्रम में नहीं आने वाली। राहुल गांधी जी के आरजेडी और राहुल का सफाया हो गया, और अब ये भी हो गया कि राहुल गांधी जी जिस पे हाथ रख देंगे वो भस्म ही होगा। नीतीश जी ने सबक नहीं लिया अखिलेश यादव से। पिछले चुनाव में अखिलेश यादव ने भी जोड़ी बनाई थी, और ऐसी जोड़ी बनी थी कि आज तक 5 साल में उभर नहीं पाए वो, और यही कमोबेश स्थिति अब तेजस्वी जी की हो गई है। ये जब पंजाब में बाढ़ आई तो घूमने के लिए मॉरिशस चले गए, देश में कोरोना आया तो इटली चले गए। अब देश की जनता इन सब चीजों को देखती है, और इसलिए तेजस्वी जी ने जितने वादे किए, राहुल जी ने जितने वादे किए, कोई वादा स्वीकार नहीं हुआ। जनता ने सब वादों को रिजेक्ट किया। माननीय मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व को स्वीकार किया, अंगीकार किया, और आप देखिए बिहार के अंदर 3/4 बहुमत से सरकार बनाने हम जा रहे हैं। जनता ये पुशअप लगाए या मछली पकड़े, ये सब ढोंग समझती है जनता। बहुत टी-शर्ट पहन के चले, तब भी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश से निकले थे, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति बनी, पूरे देश में क्या स्थिति बनी, और अब बिहार में मछली पकड़ी, पुशअप लगाए, क्या स्थिति बनी आपके सामने। आप देखिए जितनी भी पिछड़ों की सीटें थी, 100% भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की पार्टी जीती है। हमारी जितने भी SC ST की सीटें थी, सभी में भारतीय जनता पार्टी जीती है। जाति पात की विदाई होगी, देश ये स्वीकार नहीं करेगा जाति पात को। ये जो लोग जाति की राजनीति करते हैं, अब देश समझने लगा है। अब संचार के साधन बढ़ गए, संचार के माध्यम बढ़ गए, और उस कारण से अब यह स्थिति बन गई है कि लोग भ्रम में नहीं आते। अभी थोड़ी देर बाद EVM पे और वोट चोरी का रोना शुरू होने वाला है, आप थोड़ी प्रतीक्षा करो। चुनाव आयोग पे ही उठेंगे अब सवाल। देखो, राहुल गांधी जी का बहुत साफ है, कांग्रेस का कंसेप्ट साफ है।
राहुल के नेतृत्व पे उंगली नहीं उठेले, इसलिए ईवीएम पे उठाओ पहले, फिर वोट चोरी पे उठाओ कि मैं हार नहीं रहा, मुझे हराया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये भ्रम बना रहे, नहीं तो लोग नेतृत्व पे उंगली उठाएंगे कि कांग्रेस के उससे कभी नहीं जीते हम, ये राहुल गांधी जब तक रहेंगे हम कभी नहीं जीतेंगे। इनमें तय रहता है कि इनकी हटने के बाद कौन बनेगा। राहुल जी के बाद प्रियंका बनेंगी, प्रियंका के बाद उनकी लंका तैयार हो जाएगी, लालू जी के बाद राबड़ी जी बनेंगी और उसके बाद तेजस्वी बनेंगे, फिर उनके तैयार हो जाएंगे। अखिलेश जी के बाद डिंपल बनेंगी, डिंपल के बाद उनके सिंपल तैयार हो जाएंगे। ये परिवार है, लोग अब परिवारवाद से ऊब चुके हैं। तेजस्वी हो या राहुल गांधी हो, ये तीनों विरासत की रियासत को चलाना चाहते हैं, जनता की सेवा कर रही नहीं चाहते। सोनिया गांधी चाहती है कि राहुल गांधी कैसे भी सेट हो जाए, लालू यादव चाहते हैं कि तेजस्वी यादव कैसे भी सेट हो जाए, और मुलायम सिंह जी चाहते थे कि अखिलेश सेट हो जाए, और मोदी जी चाहते हैं कि देश के सारे बच्चे सेट हो जाए। इतना सा राजनीति का अंतर है, और ये सब परिवारवाद है। ये तीनों पार्टियां, आपने जिसकी बात की अखिलेश यादव जी की, आपने बात की तेजस्वी यादव जी की आदरणीय की, और राहुल गांधी आदरणीय की, ये तीनों ही परिवार है, पार्टियां